खेलेगा सोनाडी, खेलेगा सोनाडी, खेलेगा बलिया, खेलेगा बलिया, खेलेगा उत्तर प्रदेश, खेलेगा उत्तर प्रदेश। आपका पूरा शुभ नाम क्या है वो बताइए। प्रकाश यादव। अच्छा, ये ग्राउंड पर आप कितने दिन से प्रैक्टिस करवा रहे हैं बच्चे को? पहले तो मैं स्कूल पर कराता था, लेकिन साल भर से इस ग्राउंड को, अपने खेत वाली ज़मीन को मैं ग्राउंड में तब्दील किया हूँ। ये टीम लगभग आप कितने दिन से चलाते हैं? और टीम तो हमको चलाते हुए लगभग 5 साल हो गए। SGFI की गेम खेलने गई हैं, लगभग 12 बच्चियाँ सेलेक्ट हुई हैं नेशनल के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कि 19-20 बच्चियाँ मिलकर के 40-41 नेशनल खेल चुकी हैं। रहमो करम पर ये ग्राउंड है या फिर ये आपका निजी? ये अपना निजी खेत है, अपनी जब तक आपने कितने प्रदेश पे अपने बच्चियों को, कबड्डी हो या फुटबॉल हो, उनको कितने प्रदेश में लेके गए हैं खेलने के लिए? अभी तो बच्चियाँ झारखंड में जाकर के खेल रही हैं। कई बार हम झारखंड में गए हैं, पिटखासा में भी गए हैं, वहाँ जीते भी हैं। मध्य प्रदेश। प्रिया, आप यहाँ कितने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं? मुझे 3 साल हो गया। 3 साल। सुना हूँ कि आप नेशनल इंटरनेशनल में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। हाँ सर। सरकार की ओर से आपको अभी तक कोई सहायता कुछ हुई है, मदद? नहीं सर, नहीं कोई सब। आपका बेस्ट फुटबॉलर कौन है? मेरा सबसे बेस्ट फुटबॉलर तो सुनील छेत्री है। मैंने बस खेलो इंडिया खेला और स्टेट लेवल खेला। चलिए, नमस्कार। सबसे पहले तो मेरा यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। मेरा यूट्यूब चैनल है माय प्रोग्राम JH पर। तो आज मैं उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िला पहुंच चुका हूं और बलिया ज़िला का ये सोनाडी गांव है। और सोनाडी गांव में आप देख पा रहे हैं, ये बच्चे हैं, बच्चियां हैं। इसमें कुछ बच्चियां फुटबॉल प्लेयर हैं और कुछ बच्चियां कबड्डी खेलती है। तो मैं जानना चाहूँगा कि इस ग्राउंड का जो देखभाल करता है, इस ग्राउंड का जो कोच है और टीम का मैनेजर है, उनसे मैं आज कुछ बातें करूंगा। साथ ही साथ जितनी बच्चियां हैं, इसमें से कुछ नेशनल बच्ची है, कुछ इंटरनेशनल बच्ची है, उनसे भी मैं बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं हमारे जो इस ग्राउंड के जो कोच हैं और टीम के जो मैनेजर, जिसके देख रेख में सारे टूर्नामेंट पर बच्चियों को लेके जाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, तो मैं सीधे तौर पर हमारे मित्र और हमारे कोच साहब राम प्रकाश यादव जी से मैं बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहले राम प्रकाश जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और राम प्रकाश भाई जी, आप इसी सोनाडी गांव के रहने वाले हैं? हाँ। उत्तर प्रदेश बलिया जिला के जी। आपका पूरा शुभ नाम क्या है वो बताइए। राम प्रकाश यादव। अच्छा, ये ग्राउंड पर आप कितने दिन से प्रैक्टिस करवा रहे हैं बच्चे को? पहले तो मैं स्कूल पर कराता था, लेकिन साल भर से इस ग्राउंड को, अपने खेत वाली ज़मीन को मैं ग्राउंड में तब्दील किया हूँ। बच्चियाँ खेल रही हैं, पहले से खेलती आई हैं। लगभग 2-4-5 साल हो गया इस बच्चियों को यहाँ पर प्रैक्टिस दिलवाना? हाँ बिल्कुल। हाँ। ये टीम लगभग आप कितने दिन से चलाते हैं? और टीम तो हमको चलाते हुए लगभग 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। कितने बच्चे हैं आपके पास फुटबॉल के? टोटल बच्चे हमारे पास तो बच्चियाँ हैं लगभग 40-45 के आसपास हैं। अभी 12 बच्चियाँ और छत्तीसगढ़ बोल रहे हैं, झारखंड के रांची में SGFI की गेम खेलने गई हैं। लगभग 12 बच्चियाँ सेलेक्ट हुई हैं नेशनल के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके यहाँ से बच्चियाँ हमारे झारखंड खेलने के लिए गई। ये खुशी की बात है। और कहीं ना कहीं आप जो इनको रातों दिन सुबह शाम जो प्रैक्टिस करवाते हैं, मेहनत करते हैं, वो मेहनत का नतीजा कि आज बच्ची अपने उत्तर प्रदेश से निकलकर कहीं ना कहीं झारखंड जैसे एक प्रदेश में, जहां नेशनल गेम आयोजन किया गया है, हर स्कूल से बच्चे को बुलाया जा रहे हैं, जो हर एक प्रदेश से स्कूल के बच्चे वहां जाकर गेम खेल रहे हैं। तो अभी तक आपके पास कोई रिजल्ट है कि आपकी बच्चियां वहां झारखंड में किस स्थान पर है, क्या रिजल्ट है उनका? हाँ, आज ही कल गेम हुई थी SGFI की अंडर 40 की। तो झारखंड से पड़ा था 0-0 का स्कोर, आप बराबरी का रहा था। तो स्कोर बढ़िया है। कर्नाटक से भी वो 6-0 से जीती हैं। 70 वाली भी बच्चियाँ जीती हैं। तो बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा। बच्चियों मेहनत कर रही हैं सर, ऐसा नहीं है। उनके गार्जियन भेजते हैं, विश्वास किए हैं, तो इस गांव क्षेत्र से निकल करके बच्चियां नाम कर रही हैं। अभी और भी बच्ची नाम करेगी। आपके सामने वो प्रिया है, अभी इंटरनेशनल खेल कर आई है। निगम है, आंचल है और प्रीति है। प्रीति खेलो इंडिया में भी खेली है, 3rd प्लेस भी लगा था यूपी का। तो बहुत सारी बच्चियाँ, लगभग हमको लगता है कि 19-20 बच्चियाँ मिलकर के 40-41 नेशनल खेल चुकी हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राम प्रकाश जी, क्योंकि आपकी मेहनत ये रंग लाती हुई नज़र आ रही है। और मैं पूछना चाहूँगा राम प्रकाश जी, ये ग्राउंड जो है कि चारों ओर हरियाली छाई हुई है, एक तरफ गेहूँ लगा है, सरसों लगे हैं और बड़े बड़े पेड़ नज़र आ रहे हैं, लेकिन उस हरी
वादियों में इस तरह का ग्राउंड बनाना, ये कहीं सरकारी ज़मीन है या फिर गांव वाले का रहमो करम पर ये ग्राउंड है, या फिर ये अपना आपका निजी नहीं, ये ग्राउंड? अपना निजी खेत है, अपनी ज़मीन है जी। इसी पर हम बनाए हैं। बच्चियाँ सब प्रैक्टिस करती हैं, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, सुबह शाम आकर प्रैक्टिस करती हैं ईमानदारी से और मेहनती हैं। हमें उम्मीद है कि इसमें से और बच्चियाँ निकल करके और विश्व पटल पर नाम करेंगी। जी जी, मैं भी यही शुभकामनाएं देना चाहूँगा। राम प्रकाश जी, आपसे मैं एक बात जानना चाहूँगा कि आपने लगभग 5-7 साल से बच्चियों को प्रैक्टिस करवा रहे हैं, यहाँ वहाँ लेके जा रहे हैं खेलने के लिए, ये बहुत ही अच्छी बात है। उस तरह का यहाँ वातावरण है नहीं उत्तर प्रदेश में। नहीं, वैसा वातावरण तो है लेकिन नहीं होने के बावजूद भी आपकी बच्ची यहाँ से निकलकर अदर प्रदेश जाकर खेलती है, तो कहीं ना कहीं उस पर आपका मेहनत काफ़ी सराहनीय योग्य है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन सबसे सराहनीय तो हम कहेंगे गार्जियन का है सर। वो गार्जियन नहीं भेजते तो हम लोग क्या कर पाते हैं। बिल्कुल सही बात गार्जियन है। भेजते हैं, विश्वास करते हैं। अभी देखिए पीछे लड़के भी हैं, बहुत अच्छा उन लोगों का भी प्रदर्शन रहा, वो कबड्डी में है। अभी लड़कियाँ वो खेल कर आई, उन लोगों का प्लेस लगा है, फर्स्ट प्लेस यूपी में लगा है जोन सी में। तो कबड्डी में बहुत स्ट्रगल है, बच्चियाँ अच्छी हैं, लड़के भी अच्छे, कई बार अपने ज़िले का प्रतिनिधित्व किए हैं। अच्छा राम प्रकाश जी, अभी तक जो कि इनको बॉल हो, बूट्स हो, किट्स हो, जर्सी हो, ये सब आप अपने तौर से कर रहे हैं या फिर कोई आपको प्रोवाइड करते हैं या मदद करते हैं? मैं तो अपने पास से करता हूँ, जब मेरे बस की नहीं रह पाता है तो मैं किसी दूसरे से मदद ले लेता हूँ, या कोई दोस्त मित्र है या कोई समाज सेवी हो, ऐसा कोई आ जाता है दे देता है, तो बच्चियों को काम आता है। अच्छा, आपको अभी तक सरकार की ओर से कोई मदद मिली है आपकी नहीं, टीमों को? कोई मदद नहीं मिली है, कोई ये मदद थोड़ा सा दुख की बात है कि बच्ची आगे बढ़ना चाहती है, बच्ची का शौक़ है कि हम भी नेशनल इंटरनेशनल पर जाएं। अगर उनको सरकारी कोई सुविधा मिले तो ऑटोमेटिकली है कि बच्ची हमारे 140 करोड़ की देश में बच्चियां ऑटोमेटिकली वर्ल्ड कप, फीफा जैसे वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर सकती है, अगर उसको सही गाइडेंस दिशा मिला और सरकार का सहयोग मिला तो निश्चित कर देंगे। ऐसा कोई नहीं है, भारत बहुत बड़ा देश है। जी जी, जी। और लगभग 125, 30, 35 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है। अगर सही नीतियां रहीं खेल में तो मेरे देश की बच्चियां नाम रोशन कर सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन गाइडेंस सही मिले। अच्छा, अभी तक आपने कितने प्रदेश पे अपने बच्चियों को, कबड्डी हो या फुटबॉल हो, उनको कितने प्रदेश में लेके गए हैं खेलने के लिए? अभी तो बच्चियां अभी तो झारखंड में जा कर के खेल रही हैं। कई बार हम झारखंड में गए हैं, पेटखासा में भी गए हैं, वहाँ जीते भी हैं। मध्य प्रदेश में गई हैं, पंजाब में गई हैं, हरियाणा में खेली हैं, जम्मू कश्मीर में खेली हैं, बहुत अनेक प्रदेश के लगभग देश के हर प्रदेशों में खेली हैं। चलिए, ठंड काफ़ी है, कल से काफ़ी कोहरा हो रही है, काफ़ी धुंध है, लेकिन आज कुछ क्षण के लिए सूरज निकली थी और उस ठंड को चीरते हुए आपकी बच्ची यहाँ प्रैक्टिस करती है। मैं सभी को दिल से दुआ देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने इतना मेहनत किया है। और एक गुरु, माँ बाप के बाद पहला गुरु गार्जियन आपका गुरु होते हैं, जो कि वो हर काम को छोड़कर आपको उस पटल पर लाने का प्रयास करते हैं जहां से आपका माँ बाप का नाम, आपका नाम और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करने का मौका मिलता है। तो गुरु का आदर हर हमेशा करना चाहिए। तो ठीक है राम प्रकाश जी, और मैं कुछ बातें आपके बच्चों से भी पूछना चाहूँगा। हाँ बिल्कुल, पूछिए। सबसे पहले इस यहाँ जर्सी नंबर 8 लगाया हुआ है, जर्सी नंबर 8 भी बहुत महान खिलाड़ी पहनते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, आपका शुभ नाम? प्रिया। प्रिया, प्रिया क्या है? बस प्रिया ही है सर। टाइटल विटल नहीं, टाइटल नहीं। चलिए, बहुत कोई टाइटल नहीं, लेकिन अपना नाम से नहीं काम से पहचाना जाते हैं। तो प्रिया, आप यहाँ कितने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं? मुझे 3 साल हो गया। 3 साल। आपके ये गुरु हैं, इन्हीं के नेतृत्व में यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। हाँ। सुना हूँ कि आप नेशनल इंटरनेशनल में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। हाँ सर। तो इंटरनेशनल मैच कौन कौन सा देश के विरुद्ध आप खेले हैं अभी तक? हमारा तो इंटरनेशनल मैच, पहला मैच तो हमारा भूटान से था और सेकंड मैच नेपाल से था और थर्ड मैच हमारा वेस्ट बंगाल से था, जिसमें भूटान से हमने 7 गोल मारा था और नेपाल को 5 गोल मारा था और वेस्ट बंगाल को 2-0 से हराया था। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि सोनाडीह के गांव से अगर कोई बच्ची नेशनल इंटरनेशनल तक पहुंचता है, ये खुशी की बात है। सरकार की ओर से आपको अभी तक कोई सहायता कुछ हुई है, मदद? नहीं सर, नहीं, कोई सपोर्ट नहीं मिला है अभी तक। तो मैं सरकार से भी, सरकार के पदाधिकारी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इस तरह छोटे से गांव से अगर बच्ची आगे निकलना चाहती तो उनको थोड़ा सा सहयोग करना चाहिए। जैसे हमारे सामने इंटरनेशनल प्लेयर है, नेशनल नहीं वो इंटरनेशनल, एक अदर कंट्री के साथ इन्होंने खेला है, तो इनके साथ
इनको मदद की ज़रूरत है। ये भी चाहती है कि मैं पूरे दुनिया पर, पूरे विश्व पर अपना पहचान बनाऊं, लेकिन पहचान बनाने के लिए इनको सहयोग की ज़रूरत है, इनको सहयोग करना चाहिए। और फुटबॉल में प्रिया, आप अपना जो फुटबॉल खेलते हैं तो विश्व में बहुत सारे फुटबॉल है, आपका बेस्ट फुटबॉलर कौन है? मेरा सबसे बेस्ट फुटबॉलर तो सुनील छेत्री है। पूरा विश्व के सबसे बेस्ट हाँ, फुटबॉल सुनील छेत्री। हाँ, और सुनील छेत्री काफ़ी बेहतर प्लेयर है, हमारे इंडिया के कैप्टन हैं। हाँ। और आपको किस लेवल तक जाने का है अभी? मुझे तो सुनील छेत्री के जैसा प्लेयर बनना है, मतलब पॉपुलर प्लेयर की, मतलब सारे ऑडियंस जितने भी है वो सब हमसे मिले जैसे सुनील छेत्री से मिलते हैं। चलो एक बार इनके लिए ताली होना चाहिए, इनका शौक है। मैं ऊपर वाला से भी ये प्रार्थना करूंगा कि ये जो सोचती है उस पर ये सक्सेसफुल हो, कामयाब हो और दुनिया पर अपना नाम रोशन करे, अपने गुरुजनों का, अपना माँ बाप का, अपने शहर का, अपना जिला जवार का। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया आपका, आपने समय दिया हमको। और मैं चाहूँगा कि आप जो मकसद से खेल रहे हैं उस पर आप सफलता पाए। आप दिन दुगुनी रात चौगुनी आप मेहनत कीजिए और मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। आज आप इंटरनेशनल प्लेयर के नामों से जाने जाते हैं तो ये कम बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े एकेडमी के बच्चे वहाँ तक नहीं पहुँच पाते और आप ग्राउंड देखकर, आपके छोटे से गांव देखकर ये हमें खुशी हुई कि यहाँ से बच्चे निकलकर इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट करते हैं। ये बहुत खुशी की बात है। तो चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो चलिए इसी क्रम में एक और प्लेयर है मेरे साथ, इनका भी जर्सी नंबर 8। बड़ी खुशी की बात है, जर्सी भले रंग कलर अलग हो लेकिन मेहनत वही है, जर्सी नंबर वही है। आपका शुभ नाम? प्रीति। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माई प्रोग्राम JH पर। और मैं उत्तर प्रदेश बलिया आया हूँ, मैं झारखंड से हूँ और झारखंड से काफ़ी नाम सुने थे हम रामप्रकाश यादव जी का कि उनकी बच्ची काफ़ी मेहनत करती है। मतलब क्यों ना चलकर देखा जाए कितनी मेहनत करती है। और वाकई में मैं जब यहाँ आया तो कल भी देखा था, कल काफ़ी धुंध थी, काफ़ी कोहरे थे और कोहरे के बीच में आपने इतने मेहनत की, इतनी प्रैक्टिस की, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कितने दिन से यहाँ प्रैक्टिस करते हैं? सर मुझे तो हो गया 5 साल। 5 साल से। आप जिस तरह यहाँ प्रिया बताए कि वो नेशनल इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट की है, आपने? मैंने बस खेलो इंडिया खेला और स्टेट लेवल खेला। चलिए अच्छी बात है और भी मेहनत करने की ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए। और बहुत सारे खेल है दुनिया में, आपने सबको छोड़कर फुटबॉल को ही क्यों चूज किया? सर हम लोग तो पहले खेलते थे कबड्डी वगैरह, जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो सारी गेम होती थी, फुटबॉल होता था, फिर कबड्डी, खो खो, ऐसे ही सारे गेम होते थे। पर सर ने हमें बताया कि चलो हम अब एक इंडिविजुअल गेम खेलते हैं। तो फिर सर ने बुलाया बॉल। फर्स्ट टाइम हम लोग फर्स्ट टाइम मुझे 4 नंबर स्टार्ट पहना चाहिए, उस टाइम मैंने 6 नंबर पहना था। उतना मुझे कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि मतलब कौन सा स्टार्ट कितने साइज़ का होता है। तो और हमारे यहाँ 4 ही बच्चियाँ थीं। पहले इस टाइम स्टार्ट किया था फुटबॉल तो 4 बच्चियाँ थीं जिसमें मैं भी थी। आगे आपने क्या सोचा कि फुटबॉल के माध्यम से आपको क्या करना है? सर अभी तो पढ़ाई भी हमारी कंप्लीट हो रही है और एज भी हो गया हमारा, तो हम सोच रहे हैं कि अब एज के हिसाब से अब जॉब ही पकड़ना बेहतर होगा। जी। यस। आपने फुटबॉल जगत में आपका स्टार फुटबॉलर कौन सा है? सर सुनील छेत्री है। देखिए यहाँ काफ़ी सुनील छेत्री का डिमांड है और होना चाहिए। वो इंडिया के हमारे कैप्टन है, कम से कम उनके पास जो गुण है, उनके पास जो कला है वो अपने पास हो और उनके जैसा शायद आपको भी बनने का मन है। जी सर। तो चलिए इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली हो। ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि ठंड भी काफ़ी है और बच्चे को प्रैक्टिस भी करना है। तो चलिए आपका शुभ नाम फिर से एक बार जानना चाहेंगे हम। प्रीति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया है। चलिए सर। थैंक यू। तो चलिए इसी क्रम में 2 बच्ची हमारे सामने हैं और भी सारे बच्चे हैं और ये फुटबॉलर नहीं, ये कबड्डी की बच्ची है। ये कबड्डी खेलती, कबड्डी की प्रैक्टिस करती है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों से परिचय पूछना चाहूँगा, कौन है, कहाँ से है, और मैं भी अपना परिचय इन्हें बताऊँगा। आपका शुभ नाम? अंशिका राजभर। ये अंशिका राजभर। हाँ, आप कहाँ से हो? लवा 7। अच्छा, ये कितने दूरी पर है यहाँ से? 3 किलोमीटर। और वहाँ घर से किस में आते हो आप? साइकिल से। देखिए 3 किलोमीटर घर से साइकिल चलाकर यहाँ सुबह शाम आना और प्रैक्टिस करना। आप कबड्डी खेलती हो और आपका नाम? आराधना राजभर। हम शुरुआत में जब यहाँ ग्राउंड पर आए तो दोनों का ग्राउंड पर जब एंट्री हुआ तो हमें लगा कि दोनों जुड़वी बहन हैं। हाँ, लेकिन आप दोनों बहन
बहन ही है। चलिए बहुत खुशी की बात है। घर पे जब हम बंगाल जाते हैं ना, वेस्ट बंगाल, तो वहाँ हर घर में 4-5 स्पोर्टमैन होते हैं। कोई कबड्डी खेलते हैं, कोई क्रिकेट खेलते हैं, कोई वॉलीबॉल खेलते हैं, कोई फुटबॉल खेलते हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि ये सोनाडी के धरती में आप दोनों बहनें कबड्डी प्रैक्टिस करती हैं। ये बहुत खुशी की बात है। आप दोनों कबड्डी ही क्यों चूज की? आपके पास फुटबॉल का ऑप्शन था, हॉकी था और बहुत सारे खेल, लेकिन कबड्डी आप पसंद किए, इसका कारण? कबड्डी अच्छा लगता है। चलिए, अगर सब कोई फुटबॉल खेलेंगे तो कबड्डी कौन खेलेगा? ये भी बात सही है। हाँ, अगर सब कबड्डी खेलेंगे तो फिर फुटबॉल कौन खेलेगा? कबड्डी के माध्यम से आप देश के लड़कियों को, देश के युवा लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या सबको खेलना चाहिए, सबके माँ बाप उनको छूट दे खेलने के लिए। आप दोनों के माँ बाप आपको खेल के लिए काफ़ी प्रोत्साहित करते हैं? बहुत करते हैं। किसी बात के लिए आपको रोक टोक तो नहीं करते हैं? और आप अपने समाज में कबड्डी को बढ़ावा देना चाहते हैं ताकि बच्चे आए, कबड्डी खेले और हमारे राज्य, हमारे जिला जवार का नाम रोशन करे। क्या आप भी नेशनल, इंटरनेशनल पर जाना चाहेंगे? जरूर जाना चाहेंगे, खेलते हैं तो जाना चाहेंगे। जी बिल्कुल। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों के पास, आप लोगों को और अभी प्रैक्टिस करना है। तो मेरे YouTube चैनल पर आप लोग अपना समय दिया, इसके लिए आप लोग दोनों को मैं तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सर। चाहूँगा कि इनका परिचय जानना चाहूँगा। आपका शुभ नाम? हरिकेश राजभर। हरिकेश राजभर। आप कबड्डी प्रैक्टिस करते हो, कबड्डी खेलते हो? हाँ सर। हाँ, आपका पोजीशन क्या है कबड्डी कोर्ट का? लेफ्ट कॉर्नर खेलते हैं। अच्छा, डिफेंडिंग करते हो? हाँ। अच्छा, आपने बहुत सारे खेल हैं, हाँ, उन सारे खेल को छोड़कर कबड्डी को ही पसंद किया, इसका कोई कारण? नहीं सर, हम स्कूल में पढ़ते थे तो पहला ही पसंद यही है, कबड्डी। 8 नंबर। चलिए, सही बात है कि जब स्कूल से जो शिक्षा मिलती है और जिस पर ज़्यादा फोकस होता है, उन पर मेहनत करने से उनको सफलता भी मिलती है। और उसी क्रम में यहाँ राजभर जी सारे खेल को नहीं, इनका दिमाग में, इनके माइंड पर एक सेट हुआ कि हमें कबड्डी खेलना है और कबड्डी के माध्यम से कहीं ना कहीं अपने राज्य और पूरे हिंदुस्तान पर अपना पहचान बनाना है। आप कितने दिन से कबड्डी का प्रैक्टिस करते हो? 4-5 साल से। 4-5 साल से। हाँ। अभी तक कहाँ कहाँ गए आप खेलने के लिए? हम लोग तो बहुत सारे जगह गए हैं, लेकिन स्टेट तक खेले हैं, खुशीनगर में, जो गोरखपुर में है। जो हमारे सर है, यही ग्राउंड पे सिखाते हैं सब। आपके सर जो है अच्छे सिखाते हैं ना? हाँ। कोई कमी तो नहीं ना कोई उनकी ओर कमी से? नहीं, कोई कमी नहीं है। एक गार्जियन के स्वरूप हाँ। आप लोगों को सिखाते हैं। अपने ज़मीन में जगह दिए हैं हम लोग को खेलने के लिए। चलिए, बहुत खुशी की बात है। एक बार राम प्रकाश जी के लिए सबको ताली बजाना, क्योंकि अपने बच्चे को, अपने गांव सोनाडी के बच्चे को यहाँ पर ग्राउंड, अपना ज़मीन दे चुके हैं कि इस पर आप कोशिश करो, आप खेलो, प्रैक्टिस करो। ये बहुत ही खुशी की बात है। आज के डेट में इस तरह का कोई मिलता नहीं है। हम क्या है ना, गांव समाज में एक बित्ते जगह के लिए लड़ पड़ते हैं, भाई भाई को मार डालते हैं। लेकिन यहाँ आपके गुरु, आपके सर जो है राम प्रकाश जी, अपने कितना जगह होगा ये? 1 बीघा 2 कट्ठा है, 68 डिसमिल के आसपास। लगभग 1 बीघा 2 कट्ठा या 3 कट्ठा मान के चले। उस पर इन्होंने पूरे खिलाड़ियों के लिए दान दे चुके हैं कि जब तक आप चाहो यहाँ प्रैक्टिस करो। अगर आप लोगों के लिए और इससे बेहतर ग्राउंड होता तो शायद हमें लगता है और इससे अच्छा आप लोग प्रैक्टिस कर पाते और आगे भी बढ़ पाते। आप कबड्डी से अपने गांव समाज या अपने जिला वाले को या अपने राज्य वाले को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि मतलब कि एकेडमी से ठीक ये ज़मीन है जो राम प्रकाश यादव सर हम लोग को खेलने के लिए दिए हैं। हम यही चाहेंगे, बच्चों से कहेंगे कि कोई भी आके यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकता है, ये पैसे नहीं लेते हैं। और हमको, इनको सर को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं जो सारे बच्चों व बच्चियों को खिलाते हैं। जी, ये सही बात है, जिन्होंने 1 रुपया भी किसी बच्चे से नहीं लेते। आज मैंने देखा कि 2 बच्चियों का बूट फटी हुई थी, तो कहा सर जी हमारा बूट फट गया है, तो उनको इन्होंने मेरे साथ चलकर वहाँ से सिलवा के लाया है। तो एक गार्जियन है और गार्जियन को पता है कि इस बच्चे को क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। तो ये बहुत अच्छा लगा और आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा। और आप यहाँ से बाहर कहीं गए हैं खेलने के लिए? बाहर गए हैं, जिंद में। अच्छा, जिंद। तो चलिए राजभर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे इस चैनल को इतना समय दिया और काफ़ी ठंड होने के बाद भी आप खड़े रहे यहाँ पर।
तो सभी बच्चों को यहाँ फुटबॉल है और कबड्डी, सभी बच्चों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आपने काफ़ी मेहनत किया है और अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का जो नाम है वो कहीं ना कहीं रोशन करने का काम किया है। तो देखिए अभी और 2 बच्ची आई, ये भी कबड्डी वाली है। हाँ, तो काफ़ी बच्ची भी है शायद यहाँ पर आपके टीमों में, है ना? नहीं, कबड्डी वाले बस लड़के 4 हैं। अच्छा, और मैं आशा करूँगा कि 4 नहीं, 4 की जगह 14 हो, एक टीम हो, मुकम्मल टीम हो, है ना? तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो एक बार मैं सभी को कहना चाहूँगा कि सोनाडी के इस सरजमीन पर आप लोग खेल रहे हैं, है ना? तो सोनाडी के लिए एक बार होना चाहिए। तो मैं जानना चाहूँगा एक बार सभी बच्चों से, क्या बच्चे सही में सोनाडी के लिए खेलना चाहते हैं? क्या बच्चे सही में सोनाडी को जिताना चाहते हैं? तो एक बार जोर से बोलेंगे आप, खेलेगा सोनाडी, जीतेगा सोनाडी, खेलेगा सोनाडी, जीतेगा सोनाडी, खेलेगा बलिया, जीतेगा बलिया, खेलेगा बलिया, जीतेगा बलिया, खेलेगा उत्तर प्रदेश, जीतेगा उत्तर प्रदेश, खेलेगा उत्तर प्रदेश। जीतेगा उत्तर प्रदेश। चलिए, सभी को मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का धन्यवाद।